सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। यस्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में ही एक होता है। बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। ये त्वक्षरमनिर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सगुण रूप को भजने वाले योगी कृष्ण को उत्तम लगते हैं, लेकिन इन श्लोक में वो उससे आगे बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण को पसंद हैं दोस्तों। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं, वो भी सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे, आप वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं। दोस्तों, यहां पर अर्जुन का कहना है, उसका संशय है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या अपने गुरु पर वो बाण कैसे चला सकते हैं। लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जो दूसरे देव देवताओं को भजते हैं, असल में वो भी कृष्ण को ही पूज रहे हैं, और इसकी वजह है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी कृष्ण ही हैं। ऐसे लोगों की विधि सही नहीं और वो अज्ञान में है, क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसा करने की वजह से ही ये लोग गिरते हैं। दोस्तों, यहां गिरने से मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त होना। जी हां, ऐसे लोग ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन साथ में इनका मृत्युलोक में आना जाना भी लगा रहता है।
इसी आने जाने के क्रम से बचने को ही तो मोक्ष कहते हैं, जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। नदियां कैसे दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे वही उनकी नियति हो, और एक नहीं अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही ये नरलोक के वीर जो महाभारत के महान धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन का यथार्थ क्रूर रूप से अर्जुन और हमारे सामने पेश हो रहा है। यही तो कृष्ण ने कहा भी था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। योद्धा जब अपना कर्म करते हुए लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही यहां भी हो रहा है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। नदियां कैसे दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे वही उनकी नियति हो, और एक नहीं अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही ये नरलोक के वीर जो महाभारत के महान धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन का यथार्थ क्रूर रूप से अर्जुन और हमारे सामने पेश हो रहा है। यही तो कृष्ण ने कहा भी था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। योद्धा जब अपना कर्म करते हुए लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही यहां भी हो रहा है।